हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को सिंधु सभ्यता के बारे में बताऊंगा, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कहानी की तरह बताऊँगा, आप सुन लीजिएगा। उसके बाद जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा उन्हें मैं हाईलाइट कर दूँगा, आप याद कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता। आज से लगभग 4,500 साल पहले यह सभ्यता विकसित हो चुकी थी। यह वैदिक सभ्यता से भी लगभग 1,000 साल पहले की सभ्यता थी। यह अपने समय में पूरे विश्व की सबसे उन्नत सभ्यता में से एक थी। इनमें पाए जाने वाले नगर पूरे विश्व के सबसे उन्नत नगरों में से एक थे। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की खोज। सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक एक अंग्रेज शख्स जब उत्तर पश्चिम क्षेत्र पंजाब का दौरा कर रहा था, तभी उसे ज़मीन के नीचे दबे पुरातन अवशेष मिले। इस घटना को वह सन 1842 ईस्वी में लेख लिखकर पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित किया और उसके बाद सन 1853 से 1856 के बीच जब कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन का कार्य शुरू था, तभी जेम्स ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक दो इंजीनियरों ने हड़प्पा नामक स्थान पर, जो कि आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित है, पर मजबूत ईंटें मिली। उन्होंने इन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे पटरियों के निर्माण में ही कर दिया और उसके बाद सन 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने हड़प्पा स्थान का निरीक्षण करके मानचित्र बनाया। ये वही अधिकारी थे जिन्होंने सन 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। इसी पुरातत्व विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में भारतीय शोधकर्ता दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में पहली बार हड़प्पा का आधिकारिक तौर पर उत्खनन कार्य आरंभ किया। क्योंकि सिंधु सभ्यता का आधिकारिक तौर पर उत्खनन पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर ही किया गया था, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इस प्राचीन सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो था। इसका उत्खनन कार्य सन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ किया गया था। मोहनजोदड़ो नामक स्थान वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। यह सभ्यता बहुत ही विस्तृत थी। अब तक के उत्खनन के आधार पर सिंधु सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर माना जाता है। इसका सबसे उत्तरी बिंदु मांदा, सबसे दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद, सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर तथा सबसे पश्चिमी बिंदु सुतका गिंडोर है। सिंधु सभ्यता के कार्यकाल के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का कार्यकाल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व है, जबकि डी.पी. अग्रवाल के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। लेकिन आधुनिक तकनीकी रेडियो कार्बन 14 विश्लेषण के आधार पर इसका कार्यकाल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जो निम्न हैं। पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गढ़वारी वाला, चौथा धौलावीरा, पांचवा राखीगढ़ी, छठवां कालीबंगन। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल में देखते हैं आपका पहला आपका है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे पाई गई थी? ये पाया गया था आपका रावी नदी के किनारे। और किस वर्ष में इसका उत्खनन किया गया था? 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था।
दूसरा आपका मोहनजोदड़ो, ऐसे ही सब है आपका। ये चार्ट आप देख लीजिए। इसके बाद इनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा उन्हें मैं बाद में आपको हाईलाइट कर दूंगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घर के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्गों के हाथों में था। स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए वह मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। लोथल एवं सुरकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए भी किले से घिरा हुआ था। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हूदड़ों में मिले हैं। मोहनजोदड़ो से निम्न चीज़ें प्राप्त हुई हैं। पहला अन्नागार, दूसरा बृहत स्नानागार, तीसरा पशुपतिनाथ देवता की मूर्ति, चौथा नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति। अन्नागार, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। दूसरा बृहत स्नानागार, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। तीसरा पशुपतिनाथ देवता की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था।